बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में शामिल हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे एग्जांपल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इनको भी अच्छी तरह आपने कर लेना है। एग्जांपल में से भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल नंबर 1 ये बुक के पेज नंबर 19 पर मौजूद है। तो क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट -7 सो b इक्वल टू -7 एंड लास्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट है 1 तो c इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 49 माइनस 8 इक्वल टू 41। बी पार्ट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 3। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आ जाएगा -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 तो 9 माइनस 12 इक्वल्स टू -3। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं सिंपल, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इनको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट फिर देखिए एग्जांपल नंबर 2 है, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई the results by solving the equations। यानी हो इसका सॉल्व करते हैं। अब ए पार्ट ये है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल 0। तो a इक्वल 1, b इक्वल -5, c इक्वल 5। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ये वैल्यू आ रही है 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर रिजल्ट ये मिला है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अब यही चीज़ हम वेरीफाई करते हैं कि वाकई रूट्स की ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। उसके लिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो ये होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं a, b और c की, और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर आ गया है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। इसका मतलब कि ये रूट्स जो हैं वो इरेशनल है। उसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये इरेशनल नंबर होता है। तो जब इरेशनल नंबर 5 में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए तो आंसर फिर एक इरेशनल नंबर ही आना है। सो रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। ये वेरीफाई हो गया है। इसी तरह इसका बी पार्ट था 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू है -1 एंड c इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -1 स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो ये आ रहा है 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। अब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर आ गया है तो डेफिनेटली रूट्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी इमेजिनरी।
तो चेक कर लेते हैं क्या वाकई इमेजिनरी रूट्स आते हैं। उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए ए बी सी की वही वैल्यूज जो पहले आप यूज़ कर चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट की हैं, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है -1, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 4ac था, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू है 1 ओवर 2a, ए की वैल्यू 2 तो 2 इंटू 2 आ गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 -4 2 8, तो ये ओवर 4, तो ये रूट्स आगे हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 ओवर 4, ये फिर बन जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 एटा ओवर 4। ये प्रूव हो गया कि रूट्स आर इमेजिनरी। जब इमेजिनरी आ जाए तो फिर इसमें इक्वल अनइक्वल की कोई कंपल्सन नहीं लिखनी आपने, तो रूट्स आर इमेजिनरी। ये जो स्क्वायर रूट 7 एटा है ये पार्ट इसमें इमेजिनरी है। स्क्वायर रूट 7 एटा इज एन इमेजिनरी नंबर। फिर सी पार्ट, हाँ जी, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू है 15। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 8 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू है 15, c की वैल्यू सॉरी 16 है, तो ये आ जाएगा 64 -64 इक्वल टू 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं, रैशनल और इक्वल हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये इजीली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ये होल स्क्वायर बनता है, तो ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो 100% कंप्लीट स्क्वायर ही बनना होता है। ये आपके जहन में रहे कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए उसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लाजमी होल स्क्वायर बनेगा। हाँ जी, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस इसको 16 को लिख लेते हैं 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से बन जाएगा एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल 0। स्क्वायर रूट करें तो एक्स प्लस 4 इक्वल 0 आ जाएगा। तो जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा -4। ये एक्चुअली रूट -4 रिपीट हुआ है, तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, रियल रैशनल एंड इक्वल, अनइक्वल। ये रूट्स हैं रियल रैशनल एंड अनइक्वल, वो एक लाइन एक्स्ट्रा मिस्टेकली प्रिंट हो गई थी, कॉपी हो गई थी, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी। इसके रूट्स हैं वो रियल रैशनल एंड इक्वल। उसके बाद डी पार्ट है, अब उसको अगर देखें तो ये है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। यहाँ पर a की वैल्यू 7, b इक्वल टू 8 और c की वैल्यू है 1, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें b स्क्वायर -4ac इक्वल टू आ जाएगा 8 स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 1, तो 64 -28, तो आंसर आ गया 36। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 36 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स होते हैं रियल रैशनल एंड अनइक्वल। इसको वेरीफाई करते हैं अब। 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, और इजी से इसके फैक्टर बन रहे हैं
तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, लास्ट कोफिशिएंट है 1, 7 इंटू 1 आ जाएगा +7। 7 के सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर आ जाए +8। तो ये पे फैक्टर बन रहे हैं 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ रहा है 7x, 7x कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, और नेक्स्ट वाली दो टर्म में से कॉमन आ रहा है 1, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 और दूसरे टर्म में भी है x प्लस 1, ये कॉमन, जब x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ फिर आ जाएगा 7x प्लस यहाँ बाकी रहेगा 1 इंटू में फिर आ जाएगा 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1 और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1/7। तो ये क्लियर है कि x की जो दो वैल्यूज हैं, जो रूट्स हैं, वो रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अब इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन में आने के लिए। ये है जी, फाइंड के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है जी, रूट्स इक्वल होते हैं, ये रूट्स इक्वल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमने लिख ली। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k प्लस 3, फिर a की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 3 और x का कोफिशिएंट है -2 इंटू k प्लस 1, सो b की वैल्यू आ गई -2 इंटू k प्लस 1 और फिर c की वैल्यू है माइनस इंटू k प्लस 1। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल 0 कर रहे हैं तो b स्क्वायर -4ac इक्वल 0। ये b की वैल्यू पुट करें तो -2 इंटू a प्लस 1 होल स्क्वायर फिर -4 इंटू k प्लस 3 इंटू माइनस इंटू k प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0, यानी b स्क्वायर -4ac में a, b और c की वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 स्क्वायर। इसी तरह ये -4 और ये वाला माइनस साइन, जब ये दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा +4 इंटू फिर आ जाएगा k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद ये है जी 4 इंटू k प्लस 1 स्क्वायर। अब 4 को हमने दोनों टर्म के साथ मल्टीपल था, 4 को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। इस स्टेप में 4 कॉमन लिया है। अब ज़ाहिर है इक्वल टू में 0 है तो नेक्स्ट स्टेप में जो 4 है वो ख़त्म कर देना आपने, तो बाकी फिर आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने यूं करना है कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देना है a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस, अब नेक्स्ट वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए k इंटू k स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा k प्लस फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई k हो जाएगा 3k प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फिर देखिए ये k स्क्वायर और ये k स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया 2k स्क्वायर। इसी तरह प्लस 2k प्लस 3k 4k प्लस k, ये बन गया 6k प्लस 1 प्लस 3 हो गया प्लस 4 इक्वल्स टू
0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालने के बाद आ जाएगा के स्केयर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट पे रह गया के स्केयर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है के में, तो इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फैक्टर बन जाएंगे के स्केयर प्लस 2k प्लस 1k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब आप फैक्टर बना लें तो ज़ाहिर है इसके बाद आपने कॉमन लेना होता है। तो ये देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स के स्केयर प्लस 2k में से कॉमन आ रहा है के कॉमन का लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 2। इसी तरह नेक्स्ट वाली 2 टर्म में से कॉमन है प्लस 1 कॉमन का लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 2 इक्वल्स टू फिर आ जाएगा 0। इसके बाद देखो कि k प्लस 2 यहाँ मल्टीपल है और k प्लस 2 यहाँ भी मल्टीपल है, इसलिए k प्लस 2 अब कॉमन आएगा। जब k प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो आइदर k प्लस 2 इक्वल्स 0 और k प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू -2 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये एग्जांपल कंप्लीट हुई और इसके साथ ही ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें एग्जांपल किए हमने एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है जी, अब खुदा हाफिज़।